आज हम बात करने वाले हैं 12वीं कक्षा के यूपी बोर्ड इतिहास प्रश्न पत्र के बारे में, जो कि 2023 में परीक्षा हुई थी। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। शुरुआत करेंगे हम यहाँ से। इस वीडियो में हम ये जानने वाले हैं किस तरह के प्रश्न पूछे गए थे और कौन से प्रश्न पूछे गए थे। यानी इस प्रश्न पत्र को आप स्वयं से ज़रूर हल करिएगा अगर आप आगे इतिहास प्रश्न पत्र को देने वाले हैं, यानी 12वीं कक्षा में है और इतिहास प्रश्न पत्र आपके सिलेबस में है, आपका पाठ्यक्रम है, तो ज़रूर इसे देखिएगा, पूरा देखिएगा वीडियो को और इसमें पूछे गए प्रश्नों को एक बार स्वयं से ज़रूर हल करने का प्रयास करिएगा। यहाँ पर हम शुरुआत करेंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो निर्देश के रूप में दिए गए हैं, इनको आप जरूर ध्यान से पढ़िएगा। इस प्रश्न पत्र में 5 खंड हैं। खंड का में बहुविकल्पीय प्रश्न है, खंड खा में 5 अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, खंड गा में 6 लघु उत्तरीय प्रश्न है, खंड घा में 3 विस्तृत उत्तरीय प्रश्न है और जो 5वां खंड होगा इसमें 10 ऐतिहासिक तिथियों व 5 मानचित्र से संबंधित प्रश्न हैं। सभी प्रश्नों के निर्धारित अंक उनके सामने लिखे हुए हैं, अंकित हैं। आगे देख लेंगे। यहाँ से हम देखेंगे खंड का की शुरुआत होगी। यहाँ पर जो प्रश्न पूछे गए इनको आप चाहें तो नोट भी कर सकते हैं। इसके अलावा इन सभी प्रश्नों को एक बार जरूर याद करिएगा। इसे आप नेट पर सर्च करिएगा। इससे फ़ायदा आपको ये मिलेगा कि ये सारे प्रश्न आपको याद हो जाएंगे। जैसे यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। पहला प्रश्न है, M.R. मुगल द्वारा 1974 में किस स्थान का उत्खनन प्रारंभ किया गया था? कालीबंगा, लोथल, बहावलपुर या फिर हड़प्पा। इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये और कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है और इतिहास से संबंधित जब मैंने वीडियो बनाए थे तो वहाँ पर इन सभी प्रश्नों को लगभग कवर किया है। तो उन वीडियो को आप चैनल की प्ले लिस्ट में जाके जरूर देखिएगा। हम यहाँ पर दूसरा प्रश्न देख लेते हैं। निम्न में से किसने समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति लिखी है? सुबंधु, हरिसेन, अश्वघोष या फिर भारवी। नायनार किसके उपासक थे? ये आपको बताना है। अगला प्रश्न है, विष्णु के, शिव के, ब्रह्मा के या फिर बुद्ध के। अगला प्रश्न है, निम्न में किसने खालसा पंथ की स्थापना की थी? गुरु नानक, गुरु गोविंद सिंह, गुरु तेग बहादुर, गुरु अर्जुन देव। उसके बाद अगला प्रश्न क्या है, आलमगीरनामा किसने लिखा था? ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये आपसे पूछा भी गया था। आगे देख लेते हैं, अबुल फजल ने, लाहौरी ने, मोहम्मद वारिस ने या फिर मोहम्मद काजिम ने। अगला प्रश्न क्या हो जाएगा, 6वां प्रश्न होगा, तालीकोट में सल्तनतों की संयुक्त सेनाओं से राम राय की सेना पराजित हुई थी। कब पराजित हुई थी आपको बताना है। 1542 में, 1550 में, 1565 में या फिर 1570 ईस्वी में। बंगाल में स्थायी बंदोबस्त लागू किया गया था। कब लागू किया गया था? इंपॉर्टेंट प्रश्न है सारे, इनको जरूर आप नोट कर लीजिएगा। 1765 ईस्वी में, 1773 ईस्वी में, 1793 ईस्वी में। इसके बाद अगला प्रश्न, यहाँ पर अगला विकल्प क्या है? 1795 ईस्वी में। 4 विकल्प दिए गए हैं। और अगला प्रश्न है, सहायक संधि तैयार की गई थी। तो सहायक संधि किसके द्वारा तैयार की गई थी या फिर किसने तैयार की थी, ये बताना है आपको। यहाँ पर लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने या फिर लॉर्ड वेलेजली ने या फिर लॉर्ड हेस्टिंग्स ने। उसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर क्या हो जाएगा, 9वां प्रश्न होगा ये, और ये प्रश्न हो जाएगा, खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? मोहम्मद अली ने, शौकत अली ने, मोहम्मद अली तथा शौकत अली दोनों ने या फिर इनमें से कोई नहीं। और अंतिम प्रश्न बहुविकल्पीय का कौन सा होगा? पृथक निर्वाचित, यहाँ पर क्या हो जाएगा, पृथक निर्वाचिका बनाए रखने की सशक्त दलील किसने पेश की थी? R.B. धुलेकर ने, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, राजेंद्र प्रसाद या P. पोकर बहादुर ने। यही सारे प्रश्न जो हैं आपको इंग्लिश में भी देखने के लिए मिल जाएंगे। इन सभी प्रश्नों को आप चाहें तो वीडियो को रोककर भी पढ़ सकते हैं। इसके अलावा हम यहाँ से शुरुआत कर देंगे खंड खा की अति लघु उत्तरीय प्रश्नों की, जो कि आपके 2-2 नंबर के होने वाले हैं। आपके जो बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे ये 1 नंबर के होंगे और इसके अलावा जो अति लघु उत्तरीय प्रश्न होंगे ये 2 नंबर के होंगे। यहाँ पर पहला प्रश्न है, चौहदड़ों में मनके बनाने के लिए किन पदार्थों का उपयोग किया जाता था? ये प्रश्न मैंने आपको बताया है। प्रभावती गुप्ता कौन थी? उसका विवाह किसके साथ हुआ था? इसके अलावा अगला प्रश्न क्या होगा, नलईरा दिव्य प्रबंधम के विषय में आप क्या जानते हैं? इसके बाद अगला प्रश्न क्या होगा, अब्दुल हामिद लाहौरी का संक्षिप्त परिचय दीजिए, असहयोग आंदोलन का संक्षेप में वर्णन कीजिए। ये सारे प्रश्न हो जाएंगे अति लघु उत्तरीय प्रश्न। उसके बाद हम यहाँ से शुरुआत करेंगे खंड गा की। खंड गा की शुरुआत हो जाएगी यहाँ से, जो कि 5 नंबर के प्रश्न होंगे। ये सारे इंपॉर्टेंट हैं, इन सभी को आप जरूर एक बार से लिखिएगा।
क्या आप इससे सहमत हैं कि हड़प्पा नगरों की जल निकास प्रणाली नगर योजना का संकेत करती है? अपने उत्तर के लिए कारण बताइए। आपको कारण भी बताना होगा। इसके बाद महाभारत पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। इस्लाम के 5 स्तंभ क्या थे? कृष्णदेव राय पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। इसके बाद अगला प्रश्न क्या हो जाएगा? स्थायी बंदोबस्त के बाद बहुत सी जमींदारियां क्यों नीलाम कर दी गई? और 1916 ईस्वी में BHU के उद्घाटन के अवसर पर गांधी जी ने क्या कहा? और यहाँ से शुरुआत हो जाएगी आपके खंड खा की, यानी चौथा खंड यहाँ से शुरुआत हो जाएगी और 22 नंबर प्रश्न होगा। और ये सारे प्रश्न जो हैं 10 नंबर के हैं। रुद्रदामन के प्रशस्तर अभिलेख से हमें सुदर्शन झील के विषय में क्या जानकारी मिलती है? अथवा जैन धर्म के प्रमुख सिद्धांतों की विवेचना कीजिए। और हम आगे देख लेते हैं, इनमें से कोई एक प्रश्न आपको हल करना है। इसके अलावा हम यहाँ पर देखेंगे 23 नंबर प्रश्न क्या होगा? गुरु नानक के जीवन एवं शिक्षाओं की एक संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत कीजिए। शिक्षाओं का एक विवरण देना है आपको, जो कि 10 नंबर का होगा। अथवा इसमें से आपको कोई एक प्रश्न करना होगा, विजयनगर की किलेबंदी तथा सड़कों का संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत कीजिए। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इसे मैंने आपको बताया भी है। उसके बाद यहाँ पर अगला प्रश्न क्या हो जाएगा? 24 नंबर प्रश्न हो जाएगा, दांडी मार्च पर एक संक्षिप्त निबंध लिखिए। अथवा भारत का संविधान की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये मैंने आपको बताया है, इसे आप ज़रूर याद करिएगा, आगे भी पूछा जा सकता है आपसे। और अंतिम खंड में क्या हो जाएगा? खंड 5वां हो जाएगा। यहाँ से निम्नलिखित ऐतिहासिक तिथियों से संबंधित घटनाओं का उल्लेख करना है और ये सारे जो प्रश्न हैं 1-1 नंबर के हैं। उसके बाद यहाँ से शुरुआत हो जाएगी अगले प्रश्न के मानचित्र संबंधित प्रश्न हैं सारे, इनको आप एक बार जरूर देखिएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा? वह स्थान जहाँ 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में मगध की प्रारंभ में राजधानी थी, और वह स्थान जहाँ कुषाण शासकों की विशालकाय मूर्तियाँ मिली हैं, वह स्थान जहाँ हर्षवर्धन की परवर्ती राजधानी स्थित है, या फिर वह स्थान जहाँ बुद्ध ने निर्माण प्राप्त किया था, या फिर लास्ट प्रश्न क्या हो जाएगा? वह स्थान जहाँ शेख निजामुद्दीन औलिया की दरगाह स्थित है। ये सारे प्रश्न आपको हल करने हैं। और उसके बाद यहाँ पर केवल जो दृष्टिबाधित होंगे इनके लिए यहाँ पर प्रश्न देखने के लिए मिल जाएंगे। इन सभी प्रश्नों को, वही प्रश्न है ऊपर वाले, इनको लिखना होगा। ये सारे प्रश्न थे आपकी इतिहास परीक्षा से संबंधित। वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट जरूर करिएगा। प्लेलिस्ट को जाकर जरूर चेक करें, वहाँ पर कई सारे वीडियो आपको आपकी तैयारी के लिए मिलेंगे। उनको अगर आप पढ़ते हैं, देखते हैं, तो निश्चित तौर पर इसका लाभ आपकी आगामी परीक्षा के लिए मिलेगा। अगर इन सभी वीडियो को देखने के बाद आप परीक्षा में बैठते हैं तो आपके अंदर ये कॉन्फिडेंस ज़रूर रहेगा कि मैं सभी प्रश्न हल कर सकता हूँ। आपको यह भी देखने के लिए मिलेगा कि जो प्रश्न आप यहाँ से पढ़ के गए हैं वे प्रश्न आपको परीक्षा में मिले हैं। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।